अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है। चीन अपने नागरिकों को तत्काल अफगानिस्तान छोड़ने की कह रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगती सीमा पर तार लगवा रहा है और दूसरी तरफ तालिबान भारत से अच्छे रिश्तों की उम्मीद जता रहा है। अफगानिस्तान को भले ही अमेरिका छोड़ दे, लेकिन तालिबान ये अच्छे से जानता है कि भारत अफगानिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। तालिबान को भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का बखूबी इल्म है। यही कारण है कि तालिबान के बोल भी भारत को लेकर बदले हुए हैं। वो जहां पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों से दो दो हाथ करने तक को उतारू हो जाता है, वहां वो भारत से दोस्ती की बातें कर रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी की समय सीमा और तालिबान के समर्थन में बनती स्थिति के बीच भारत की काबुल के प्रति नीति को लेकर संदेह और अनिश्चितता का माहौल बनने की बात लगातार कही जा रही है। इसे लेकर तालिबान ने कहा है कि वो अपने पड़ोसी देश भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने में विश्वास करता है। तालिबान ने कहा है कि कोई भी देश अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत और कश्मीर को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में ये बातें कही हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। दोनों देशों के साझा इतिहास और मूल्य है। भारत भी हमारा क्षेत्रीय देश है। कोई भी देश अपने पड़ोसी या अपने क्षेत्र को नहीं बदल सकता। हमें निश्चित रूप से इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ रहना होगा। यही हम सबके हित में है। यहाँ ये याद रखा जाना जरूरी है कि तालिबान ने बीते दिनों पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा था कि अगर वो अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने देगा तो उसे तालिबान की नाराजगी झेलनी होगी, यानी कि उसे तालिबान के हमलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद से पाकिस्तान जो है वो सदमे में आ गया और उसने अमेरिका को किसी भी तरह का एयरबेस देने से इनकार कर दिया। सुहेल ने तालिबान को एक राष्ट्रवादी इस्लामिक ताकत करार दिया है, जिसका लक्ष्य अफगानिस्तान की सरजमी को विदेशी कब्जे से मुक्त कराना और वहां पर इस्लामिक सरकार की स्थापना करना है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि भारतीय अधिकारियों ने तालिबान के कुछ धड़े से संपर्क स्थापित किया है। हालांकि इसकी किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने शांति की स्थापना में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और अगले चरण में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत के लिए एक साथ लाने की वो लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन यहाँ हर किसी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि तालिबान के पीछे का चेहरा पाकिस्तान ही है। वो तालिबान को जितना पीछे से मदद करता है, उसी के हिसाब से तालिबान फिर आगे से बातचीत करता है, अपने फैसले करता है। लेकिन हाल के वक्त में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। पिछले 2 दशक में भारत ने अफगानिस्तान को $3 अरब की विकास सहायता दी है। इस बात का इल्म तालिबान को भी अच्छे से है कि भारत लगातार अफगानिस्तान के विकास की बातें करता रहता है, ना कि विनाश की। न भारत वहां पर किसी भी तरीके की बल का प्रयोग करने पर विश्वास रखता है, बल्कि भारत लगातार वहां पर शांति की अपील करता रहा है। अब इसी को लेकर भारत की भविष्य की भूमिका अफगानिस्तान में नजर आ रही है और यही कारण है कि तालिबान जैसे संगठनों के भी बोल भारत को लेकर बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।